शेख आखिर में मैंने भी वो आपसे जानना है, ये जो एक तो लफ्ज़ बड़ा मुश्किल अभी आपने बोला भी कंटिजेंसी, इसका मतलब क्या, थोड़ा तफसील के साथ। देखिए जो कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट है इसे हम कहते हैं दलील इम्कान। पूरी कायनात में जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो सब मुमकिनुल वजूद है। मुमकिनुल वजूद का मतलब मिसाल के तौर पे इस बॉटल को ले लें जी, ये एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी, इसके एग्जिस्ट करने ना करने से कुछ फ़र्क पड़ता नहीं फ़र्क पड़ता। तो ये मुमकिनुल वजूद अपने एग्जिस्टेंस में ज़रूरी नहीं है ये इसका होना। हम और आप अगर इस दुनिया में नहीं होते कुछ नहीं होता। हम हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते थे, लेकिन जब कोई चीज़ मुमकिनुल वजूद हो, यानी जो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, लेकिन एग्जिस्ट करे, तो इसका मतलब क्या है, कोई ना कोई रीजन है उसके पीछे, तभी तो एग्जिस्टेंस में आई। और स्पेसिफिक शेप के साथ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ करे। अब आप देखें ये बॉटल है, स्पेसिफिक कलर है इसके कैप की, बिल्कुल स्पेसिफिक शेप है इस बॉटल में, ऐसा ही है। तो स्पेसिफिक शेप का होना ये इस बात की, अच्छा ये जो है ये शेप कुछ और भी तो हो सकता था, ये कलर कुछ और भी तो हो सकता था, यही कलर क्यों है, यही शेप क्यों है, बनाने वाले की मर्जी है। हाँ, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पर किसी ने अपने इंटेंशन के साथ इसको सेलेक्ट किया है, यानी ये मोहताज है अपने एग्जिस्टेंस में किसी एक के ऊपर। ऐसी चीज को मुमकिनुल वजूद कहते हैं, जो एग्जिस्ट कर भी सकता है नहीं भी कर सकता। इसी को इंग्लिश में कंटिंजेंट कहते हैं। कंटिंजेंट, ये चीज कंटिंजेंट है, मैं भी कंटिंजेंट हूँ, आप भी कंटिंजेंट है, कायनात की हर चीज कंटिंजेंट है। क्यों? क्योंकि कायनात का एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं था, बिल्कुल वो एग्जिस्ट कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था, यूनिवर्स जी। लेकिन कायनात अगर एग्जिस्ट करती है और फिर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ करती है। अब आप देखें ग्रेविटी एकदम स्पेसिफिक जो है मिकदार में, अगर थोड़ी सी ग्रेविटी बढ़ जाए जिंदगी नहीं कायम हो सकती, घट जाए जिंदगी खत्म हो जाएगी। अर्थ जिस हैबिटेबल जोन में है सोलर सिस्टम में, एग्जैक्ट उसी जगह पर है। अगर थोड़ा सा पीछे हो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, थोड़ा सा आगे हो जाए लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ मौजूद है और ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट कर भी सकती थी, नहीं भी कर सकती थी। इसका मतलब कायनात क्या है, ये कंटिंजेंट है, कंटिंजेंट है, मुमकिनुल वजूद है। तो अब हर मुमकिनुल वजूद के पीछे कोई कॉज चाहिए ना, बिल्कुल। तो अब सवाल ये होगा कि भाई ठीक है, इस बॉटल को या इस कायनात को किसी ने बनाया, फिर हो सकता है वो जिसने बनाया वो भी मुमकिनुल वजूद हो, वो भी कंटिंजेंट हो। हाँ, अब जैसे मैंने अगर ये बॉटल बनाया तो मैं भी तो कंटिंजेंट हूँ, फिर मुझे किसने बनाया, फिर मुझे किसने बनाया, ये सिलसिला चलता रहेगा। अब दो ऑप्शंस बचते हैं हमारे पास अखली एतबार से, या तो हम ये कहें कि ये लामुतनाही सिलसिला है, चलता ही जा रहा है, इन्फिनिट रिग्रेस जिसे मैं कह रहा था। इन्फिनिट रिग्रेस कहते हैं इसी चीज को कि वो इन्फिनिटी यानी लामहदूद, बिल्कुल वो उसके कॉजेस चलते चले जाएं, जो कि इम्पॉसिबल है अकली तौर पे। अगर ये पॉसिबल होता तो कायनात वजूद में नहीं आती। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, सिंपल सी। अब आप माने कि जो है मुफ्ती यासिर साहब ने जो है मिसाल दी थी शायर की, हाँ वहाँ पर, हाँ उन्होंने कहा कि फिर आपका शेर भी तो, हाँ अब जैसे 10 पोएट एक लाइन में खड़े, सबसे पहले जो सबसे आगे पोएट है वो कहे कि मैं उस वक्त शेर लिखूंगा जब मुझसे पीछे वाला पोएट मुझे कहेगा। उससे पीछे वाला पोएट ये कहता है कि मैं उस वक्त लिखूंगा जब मुझसे पीछे वाला कहेगा। फिर वो ये सिलसिला ऐसे ही चलता चला जाए और कभी एंड ना हो। तो बताइए कभी शेर वजूद में आ सकता है? कैसे आ सकता है? दूसरी मिसाल, 10 फौजी एक साथ खड़े हैं, सबसे आगे जो फौजी है वो कहे मैं उस वक्त शूट करूंगा जब मुझसे पीछे वाला फौजी मुझे कहे कि शूट करो। पीछे वाला कहे कि मैं उस वक्त कहूंगा जब मुझसे पीछे वाला कहे, वो कहे कि भाई शूट होगा, कभी शूट ही नहीं होगा। तो अगर ये लामुतनाही सिलसिला होता कॉजेस का, तो कायनात कभी वजूद में ही नहीं आती। इसका मतलब कहीं एक जगह पे रुकना है जो मुमकिनुल वजूद ना हो। अगर वो मुमकिनुल वजूद हुआ तो फिर तो वो तसलसल लाजिम आएगा, क्योंकि हर मुमकिनुल वजूद, हर कंटिंजेंट चीज का कोई ना कोई कॉज है। तो अब जिस जगह पे आपको रुकेंगे, आप किसी एक पॉइंट पर रुकना होगा ऐसी बीइंग पर जो मुमकिनुल वजूद नहीं वाजिबुल वजूद हो, अल्लाहु अकबर, यानी जिसका मौजूद होना लाजमी हो। इसे ही हम नेसेसरी बीइंग कहते हैं, यानी इसका मौजूद ना होना इम्पॉसिबल है। वो मौजूद है तभी ये सारी चीजें मौजूद हैं, वो ना हो तो ये सारी चीजें वजूद में आती ही नहीं। तो वो वाजिबुल वजूद जो जात है, जिस पॉइंट में भी जाकर आप कहेंगे कि भाई वो नेसेसरी बीइंग है, बस वही खुदा है। ये है आर्गुमेंट ऑफ कंटिंजेंसी। जज़ाकल्लाह, आपने समझा दिया।